हेलो फ्रेंड्स, मैं औसम पाठक स्कूल से दीप्ति जोशी आज आपको संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। ये स्टैंडर्ड 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। संस्कृत में हम बात कर रहे हैं काल की, यानी कि टेंस। 3 काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 2 प्रकार की धातुएं हैं, परस्मय पद और आत्मनेय पद। शुरुआत करते हैं हम परस्मय पद, वर्तमान काल परस्मय पद से। मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है पढ़। पढ़ मीन्स रीड। पठामी, पठावह, पठामह। जब भी हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं तब हमें उत्तम पुरुष में अ की मात्रा लगानी होती है। इसीलिए यहाँ पठ का बन जाता है पठामी, पठावह, पठामह, पठसी, पठथः, पठथः, पठति, पठतः, पठन्ति। इस प्रकार यहाँ पर वर्तमान काल परस्मय पद के ये सफिक्स है और ये इसके एग्जाम्पल है। आप लिख, क्रीड ऐसे अनेक धातुओं का यूज़ करके ये सफिक्स लगा के ये शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर पठामी इसका मतलब है आई रीड। पठावह इसका मतलब है द्विवचन, यानी बोथ रीड, यानी और पठामह यानी कि बहुवचन है, तो इसका अर्थ होगा वी ऑल रीड। अब हम देखते हैं वर्तमान काल आत्मनेय पद। आत्मनेय पद के सफिक्स हैं ई वहे महे, से इथे द्वे, ते इते अंते। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है वद। वद यानी टू स्पीक। अब यहाँ पर जहाँ पर भी ई है तो ई का हो जाएगा ए। फॉर एग्जाम्पल वद शब्द है, वो मूल शब्द है वद। यहाँ पर ई हम जब ऐड करते हैं तब हो जाएगा वदे। वदा वहे, महे है तो वदा महे। जैसे मैंने कहा उत्तम पुरुष में अ की मात्रा लगानी है। वद से ई का हो जाएगा ए। वदे थे, वद द्वे, वदते। ई ते है तो हो जाएगा वदेते और वदन्ते। यहाँ पर आप आत्मनेय पद की जैसे भज है, वद है, ऐसे वंद है, ऐसे आप अलग अलग धातुओं का यूज़ करके ये सफिक्स को जोड़ के शब्द बना सकते हैं। वर्तमान काल के बाद हम देखते हैं ह्यस्तन भूतकाल। ह्यस्तन भूतकाल का मतलब है पास्ट टेंस। संस्कृत में ह्य का मतलब है जो क्रिया हो चुकी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं ह्यस्तन भूतकाल। अम व म स तम त ताम अन। यहाँ पर ये जो मात्रा है इसको कहते हैं आधा शब्द है। यहाँ पर इसका उच्चारण होता है ह, जैसे सह। जब हम एग्जाम्पल में ये शब्द लेते हैं तब हमें ओनली विसर्ग ही यूज़ करना है, सह लिखना नहीं है। और जब ह्यस्तन भूतकाल का हम कोई भी एग्जाम्पल देखते हैं तब आगे उसमें अ जुड़ता है। अ के बाद मूल शब्द और इसके बाद सफिक्स, ऐसे एक शब्द बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अम है तो पहले हमें अ लिखना है, इसके बाद जीव हमने धातु लिया है, जीव मतलब लाइट, तो जीव, और उसके बाद अम यहाँ पर जुड़ा है, वह के साथ अ आ जाएगा और ये म, तो बनता है शब्द अजीवम। उसके बाद वह है तो अ लगाना है, जीव है और व लगता है तो शब्द बन जाता है अजीवाव। इसके बाद म है तो अ लगाना है, जीव शब्द मूल है तो अजीवा
और ये म लग गया तो बन जाएगा शब्द अजीवाम। यहाँ पर सफिक्स है अम व म सह तम त ताम अन। इसके प्रयोग से हमें ये एग्जाम्पल लिखना है अजीवम, अजीवाव, अजीवाम, अजीवह। यहाँ पर मैंने जैसे बताया आपको विसर्ग ही लिखना है। अजीवतम, अजीवत, अजीवत। मित्रों खास ध्यान में रखें एक बात, आप यहाँ पर भी त है, यहाँ पर भी त है, पर ये बात हमें याद रखनी है कि आधा त है वह अन्य पुरुष एक वचन में आएगा। ये जो पूरा त है वो द्विवचन ये सेकंड पर्सन बहुवचन में आता है पूरा त। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अजीवत, अजीवत, अजीवताम, अजीवन। यहाँ पर हमने देखा परस्मय पद, पास्ट टेंस परस्मय पद। अब उसके बाद हम देखते हैं पास्ट टेंस में आत्मनेय पद। आत्मनेय पद के सफिक्स हैं ई, वही, मही, थास, इथाम, द्वम, त, इताम, अंत। यहाँ पर भी त है और मित्रों यहाँ पर भी त है, पर डिफरेंस है कि ये जो त है वो सेकंड पर्सन बहुवचन में आता है, प्लूरल में आता है, जबकि ये त है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। तो त, इताम, अंत ये हैं सफिक्स। अब उसका एग्जाम्पल मैंने लिया है लब। लब का मतलब है गॉट, कुछ पाने का, प्राप्त करना है, तो इसका मतलब संस्कृत में इसको कहते हैं लब। ह्यस्तन भूतकाल है इसलिए हमें आगे लगाना है अ। मूल शब्द लब है, ई लगाएंगे तो हो जाएगा अलभे। अलभा वही, अलभा मही। थाहा, अलभ थाहा, अलभे ई का हो जाएगा ए। अलभे थाम, अलभे द्वम। अलभत, अलभे ताम, अलभंत। तो मित्रों ये पास्ट टेंस हमने सीखा, ये परस्मय पद और ये आत्मनेय पद, ये दोनों के सफिक्स और इसके ये एग्जाम्पल। आप इसमें से अलग अलग धातुओं का प्रयोग करके ऐसे रूप बना सकते हैं।